हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट बॉक्स का मॉड्यूल नंबर 4 जो कि सिलोजिज्म चल रहा है उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैंने आप सभी को सिलोजिज्म के जो 4 फंडामेंटल स्टेटमेंट है, बेसिकली सेंटेंसेस है, उन सभी के जो 16 कंक्लूजन्स है उनको सॉल्व करके आपको बताया कि कैसे चेकिंग किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्या प्रोसेस है। आज हम लोग रियल एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग डायग्राम बना के इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सो आप देख लो कि जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स है? 3 स्टेटमेंट्स है, राइट। और कंक्लूजन्स 2 है। ठीक है, तो दिस इज दैट ओल्ड स्कूल पैटर्न। ठीक है, ये ओल्ड स्कूल पैटर्न है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख रखा है, बट ये जो ऑप्शंस है यूजुअल ऑप्शंस फॉर 2 कंक्लूजन्स। अगर एग्जाम में ऐसे 2 कंक्लूजन्स आ रहे हैं तो उनका ये वाला फंडा है। ठीक है, ओनली वन फॉलो करेगा। ठीक है, या फिर दूसरा वाला फॉलो करेगा, पहला वाला गलत होगा, इधर 1 और 2। उसके भी कंडीशंस आपको लिखवाने हैं मुझे। बोथ 1 एंड 2 हो गया। ठीक है, फिर नीदर 1 नॉर 2 हो गया। गॉट इट? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम बैट आर बॉल। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा, इन सभी को सम, ऑल, सम नॉट, इन सबका डायग्राम बहुत अच्छे से आता है। सम बैट आर बॉल तो बनाते हैं। सम बैट आर बॉल, सम पेन आर माउस। अभी देखो ये वाला नहीं बना सकते हम लोग अभी, क्योंकि सम बैटर बॉल बना दिया ना। सम पेन आर माउस तो मुझे कोई कनेक्टिंग फैक्टर तो चाहिए ना। अगर ऐसा होता सम बॉल आर माउस तो मैं बॉल के साथ कनेक्ट करके माउस बना देता। तो सेकंड वाले को फिलहाल के लिए हम लोग स्किप करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। सम बॉल आर पेन, तो सम बॉल आर पेन हो गया। ठीक है, अब आते हैं सम पेन आर माउस। सम पेन आर माउस। ओके, तो अभी देखो कंक्लूजन क्या है। सम बैट आर पेन, यानी बैट और ये डेफिनेट कंक्लूजन है। ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा करके नहीं लिखा हुआ है, या कैन, कुड, मे, माइट, ये सब वर्ड्स भी यूज नहीं किया हुआ है जिससे हमको पता चले कि ये पॉसिबिलिटी केस है। ये पूरा डेफिनेट कंक्लूजन है। मतलब दे आर सेइंग कि ये वाला, ये जो दोनों कंक्लूजन है ये होना ही पड़ेगा या फिर हो ही रहा है, वैसा बात है। ठीक है, सम बैट और पेन, तो बैट और सम बैट और पेन है, मतलब क्या बैट और पेन में कुछ एक कनेक्शन है, कॉमन एरिया है। सम मतलब कॉमन एरिया, तो बैट और पेन तो दूर दूर है, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। सम बॉल और माउस, यानी बॉल और माउस में भी कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया नहीं है, गलत है। हाँ, बट यही दोनों अगर पॉसिबिलिटी के सेंस में होता कि सम बेटर पेन इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कुछ बैट सॉरी, कुछ बैट पेन हो सकते हैं, तो सही बात है ना, कुछ बैट पेन हो सकते हैं। अगर मैं बैट के बाउंड्री को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा तो ये पेन को टच कर जाएगा, या फिर पेन के बाउंड्री को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा तो ये बैट को टच कर जाएगा। तो सम बैट आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत ही सही बात है। सॉरी, अगला वाला सम बॉल आर माउस। ठीक है, सम बॉल आर माउस, तो सम बॉल आर माउस इज ए पॉसिबिलिटी, तो यानी बॉल माउस को टच कर सकता है, मना तो नहीं किया हुआ है स्टेटमेंट में। आप देख लो, आप जब भी कोई डायग्राम बनाओगे या किसी डायग्राम को थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके पॉसिबिलिटी सिचुएशंस चेक करोगे, तो बस ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई डायग्राम मत बनाना कि आपके जो दिए गए 3 स्टेटमेंट्स है वो वायलेट हो जाए, उनके अगेंस्ट में जाके आपको कुछ करना पड़े। ठीक है, तो सम बॉल आर माउस इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा। ठीक है, अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मुझे चूज करना हो ऑप्शन, ऑप्शन विल बी दिस वन। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑप्शन विल बी ई। ऑल स्टेट्स आर सिटी, ऑल स्टेट्स आर सिटी। आपको डायग्राम बनाते बनाते फील हो जाएगा कि कहां पे आपको पॉसिबिलिटी का चेक करना है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। सम कंट्री और वर्ल्ड, अगेन देखो ये वाला हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। क्यों ड्रॉ नहीं कर सकते? क्योंकि कनेक्टिंग नहीं है ना, ऑल स्टेट्स आर सिटी है, फिर सम कंट्री और वर्ल्ड हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले पे चलते हैं। नो वर्ल्ड स्टेट, यानी वर्ल्ड का और स्टेट का कोई संबंध नहीं है। गॉट इट? फिर क्या है? सम कंट्री और वर्ल्ड। ठीक है, सम कंट्री और वर्ल्ड हो गया।
अब देखो सम सिटी और स्टेट्स, यानी सिटी और स्टेट में एक कॉमन एरिया, एक कनेक्शन है, वो तो होगा ही, देख के लग रहा है। देखो पूरा का पूरा स्टेट्स सिटी के अंदर घुसा हुआ है, गॉट इट, पूरा का पूरा स्टेट्स सिटी के अंदर एकदम घुसा हुआ है, तो कॉमन एरिया तो इनमें होगा ही ना, मतलब कोई बाहर भी नहीं निकाल सकता, सिटी और स्टेट को कोई अलग भी नहीं कर सकता। तो बात सही है, सिटी और स्टेट में कॉमन कॉमन एरिया होगा ही, क्योंकि ऑल स्टेट्स आर सिटी, राइट, तो ये तो होगा ही। अच्छा, ऑल स्टेट्स आर कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे के सारे स्टेट्स कंट्री के अंदर आ जाएंगे, इसका एक संभावना है, इसका एक पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पूरा स्टेट वाला पार्ट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, हाईलाइट करके बता देता हूं। ये जो पूरा स्टेट वाला पार्ट है, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये कंट्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ दिक्कत है क्या, कुछ दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड के साथ तो टच नहीं होगा ना, तो ये हो सकता है। अब जिनको लग रहा है कि कैसे होगा, डायग्राम कैसे होगा, जो बोला है वो कर लेते हैं पहले। ये हो गया अपना कंट्री, इसके अंदर आ गया कौन, स्टेट आ गया, ठीक है, और कंट्री के साथ में कौन है, वर्ल्ड है, और स्टेट और वर्ल्ड का 36 का आंकड़ा है। बट एक डायग्राम अभी तक मैंने बनाया नहीं है, पूरा का पूरा जो स्टेट है वो सिटी के अंदर घुसा हुआ है, तो सिटी का डायग्राम ऐसा एक बना देते हैं। तो स्टेट को सिटी के अंदर डाल दिया हमने, और यहाँ पे क्रॉस है। अब देखो कोई भी डायग्राम वायलेट भी नहीं हो रहा, मैं फिर से आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑल स्टेट्स आर सिटी, ऑल स्टेट्स आर सिटी, सम कंट्री आर वर्ल्ड, सम कंट्री आर वर्ल्ड, नो वर्ल्ड इज अ स्टेट, नो वर्ल्ड इज अ स्टेट, सही बात है। हाँ, हमने एक्स्ट्रा बनाया, इसलिए ये पॉसिबल डायग्राम है, ये पॉसिबल डायग्राम है, सही बात है। तो पॉसिबल डायग्राम हमने बनाया, किस हिसाब से बनाया, ये चेक करने के लिए कि जो उन्होंने मांगा है, ऑल स्टेट्स आर कंट्रीज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्टेट्स कंट्री हो सकते हैं, वो क्या मैं उनको प्रोवाइड कर पा रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं, हाँ तो हो सकता है ना, देयर इज अ सिचुएशन, देयर माइट बी अदर सिचुएशंस आल्सो, बट एक सिचुएशन हो गया तो मिल गया, हो गया। अब इसमें अगर मुझे चूज करना है आंसर, ऑप्शंस अगर चूज करना हो, तो मैं डी चूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम वैक्स आर फैक्ट्स, ठीक है, सम वैक्स आर फैक्ट्स, तो क्या होगा इसमें, बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं, सम वैक्स आर फैक्ट्स, नो फैक्ट्स इज टैक्स, कोई भी फैक्ट्स क्या नहीं है, टैक्स नहीं है, इसलिए ये क्रॉस देना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्व है इस क्रॉस का, कि आपको पता चले कि फैक्ट्स का टैक्स के साथ नो का रिलेशन है। नो टैक्स इज जैक्स, तो टैक्स के साथ जैक्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे डबल क्रॉस, यहाँ पे भी डबल क्रॉस, तो डबल क्रॉस आपको ये बता रहा है कि टैक्स और जैक्स का नो का रिलेशन है, और सिंगल क्रॉस आपको ये बता रहा है कि टैक्स और फैक्ट्स का नो का रिलेशन है, ठीक है। अभी अगर मैं कोई भी क्रॉस नहीं देता, मुझे पता ही नहीं चलता किसके किसके बीच में नो का रिलेशन चल रहा है। अभी ये देखो, ये जो जैक्स है, जे जो है, इस जे को मैं यहां पे बनाऊं जरूरी है क्या, इसको तो टी से दूर रखने से ही हुआ, तो इसको मैं एफ के अंदर बना सकता था, एफ और डब्ल्यू के बीच में बना सकता था, डब्ल्यू के अंदर बना सकता था, डब्ल्यू से थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर बना सकता था, सेम गोज फॉर टी, इस टी को मुझे एफ से दूर रखना है और जे से दूर रखना है, तो इस टी को मैं डब्ल्यू के अंदर बना सकता हूं, डब्ल्यू से थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर बना सकता हूं, ठीक है, कैसे भी करके मैं बना सकता हूं, ठीक है। ओके, चेक करते हैं, तो यही सब चीजें पॉसिबिलिटी केसेस को अराइज करती हैं, ठीक है, और पॉसिबिलिटी जो सोचने का तरीका है वो हमारे माइंड में इंप्लीमेंट होता है, ओके। सम वैक्स आर जैक्स, कुछ वैक्स जैक्स है, नहीं है, डेफिनेट केस है ना, ये हो सकता है नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा है ही, तो नहीं है ना, कहां है वैक्स, यहां पे, जैक्स यहां पे। सम नॉट, अभी देखो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जब कंक्लूजन में सम नॉट आ रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ऑल प्लस सम नॉट, ये दोनों क्या है ना, कंप्लीमेंट्री पेयर है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर है, यानी एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। अगर ऑल पॉसिबल है कहीं पे, तो सम नॉट पॉसिबल नहीं होगा, और अगर सम नॉट पॉसिबल है तो ऑल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑल मतलब तो क्या, जैसे ऑल ए आर बी, तो सारे के सारे ए बी के अंदर है,
बट अगर कोई बोलता है सम ए आर नॉट बी, तो ऑल अगर हो रहा है तो सम नॉट कैसे होगा भाई, क्योंकि ऑल ए आर बी के, ऑल ए आर बी है यानी सारे के सारे ए बी के अंदर है, तो सम ए आर नॉट बी कि ए का ऐसा कोई पार्ट जो बी से अलग हो, वो आप कैसे निकालोगे जब ऑल पॉसिबल हो रहा है, और जब सम नॉट पॉसिबल हो रहा है तो ऑल पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सम चेक करना देखो आसान है, सम मतलब कुछ पार्ट, थोड़ा सा एरिया, कॉमन एरिया, सम नॉट मतलब कुछ नहीं वाला पार्ट, थोड़ा सा नहीं वाला पार्ट, तो वो सोचने में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि आप लोग ना ऑल चेक कर लो, और ऑल किस तरीके से चेक करना है, इस मेंटेलिटी से चेक करना है, यानी पॉसिबिलिटी वाले मेंटेलिटी से ऑल चेक करना है, हो सकता है वाले मेंटेलिटी से ऑल चेक कर लो। ऐसा एक भी सिचुएशन आपको मिल गया जहां पे ऑल पॉसिबल हो रहा है, मतलब सम नॉट डेफिनेट केस में तो होगा ही नहीं फिर, ठीक है। यहां पे देख लो, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करते हैं, ऑल वैक्स आर फैक्स, तो सारे के सारे वैक्स फैक्स के अंदर जा सकते हैं। लेजर पॉइंटर से बताता हूं मैं, ये जो पूरा का पूरा वैक्स है, ये जो पूरा का पूरा वैक्स है, ये पूरा एफ के अंदर जा सकता है ना, ये पूरा का पूरा डब्ल्यू एफ के अंदर जा ही सकता है, क्योंकि देखो डब्ल्यू और एफ में क्या रिलेशन था, डब्ल्यू और एफ में क्या रिलेशन था, सम का रिलेशन था, और सम का एक पॉसिबल डायग्राम याद है, पूरा ए बी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो ये डब्ल्यू एफ के अंदर जा ही सकता है, गॉट इट। तो अगर ऑल वैक्स आर फैक्ट्स ये अगर पॉसिबल हो रहा है, ये अगर सक्सेसफुल हो रहा है, देन हम लोग क्या मार्क करेंगे कि नंबर 2 सम नॉट गलत है, ठीक है, सीधा सीधा बात। अब ये वाला देखते हैं, ऑल वैक्स आर टैक्स, ठीक है, तो सारे के सारे जो वैक्स है वो टैक्स के अंदर जा सकते हैं क्या, ये वाला जो पूरा का पूरा वैक्स है ये टैक्स के अंदर जा सकता है, चलो लेके जाते हैं, इस पूरे वैक्स को हमने उठाया, उठा के इसको हम लोग टैक्स के अंदर लेके जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन, ये वाला जो वैक्स का पोर्शन है ये फैक्स का भी है, तो ये पोर्शन भी तो चला गया ना यहाँ पे, बट फैक्स और टैक्स का तो नो का रिलेशन है, तो फैक्स का कोई भी पार्ट टैक्स के अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, वैक्स का ये जो अनकॉमन पार्ट है फैक्स के साथ, वैक्स का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भले ही टैक्स के अंदर चला जाए खुशी खुशी, बट ये कॉमन पार्ट कभी भी टैक्स के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इस कॉमन पार्ट में फैक्स का भी हिस्सा है, यानी पूरा का पूरा वैक्स कभी भी टैक्स के अंदर नहीं जा सकता, तो ऑल पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सम नॉट इज ट्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स है, तो मैंने जो ऑप्शंस दिए थे वो तो 2 कंक्लूजन्स के लिए थे, तो मैं अभी तो ऑप्शन नहीं लिख सकता, बट यहाँ पे अगर मुझे आंसर बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगा, ओनली 3 फॉलोज, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, सम क्रो इज बैट, बनाते हैं यहाँ पे बनाते हैं, सम क्रो इज बैट, सम बैटर कैट, ऑल बैटर फ्लाई, ये जो सारे के सारे बैट हैं ये किसके अंदर है, फ्लाई के अंदर है, ओके। सर्कल बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, वो तो बनाने के ऊपर है। अभी देखो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि फ्लाई ने तो क्रो को टच कर लिया, फ्लाई ने कैट को टच कर लिया, तो वो तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। इस डायग्राम को आप बिना टच के नहीं बना सकते, क्योंकि देखो बैट पहले से क्रो और कैट के साथ अटैच्ड है, बैट पहले से क्रो और कैट के साथ अटैच्ड है। अभी अगर सारा का सारा बैट में बोल रहा हूं कि फ्लाई के अंदर है, तो फ्लाई को भी तो क्रो और कैट को टच करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बैट को अलग कर लेना पड़ेगा क्रो और कैट से, फिर उसको मैं फ्लाई के अंदर डालूंगा, तो तब तो स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्या करना है इसको, ऑल फ्लाई आर कैट, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप, करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आई फील मतलब इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत स्टूडेंट्स को भी ये फ्रूटफुल लगा है कि अगर ऑल में कन्वर्ट करें तो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, ऑल फ्लाई आर कैट, ठीक है,
अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट में ना नेगेटिव कंक्लूजन है ही नहीं, सारे पॉजिटिव है, तो सम नॉट ना वैसे भी नहीं होगा, तो वैसे भी आप गलत कर सकते हो, तो ऐसा भी अपना दिमाग लगा सकते हो। एनीवेज चेक करते हैं। ऑल फ्लाई आर कैट, तो सारे के सारे फ्लाई कैट के अंदर जा सकते हैं क्या, है ना? तो ये पूरा का पूरा फ्लाई अपना सर्कल लेके कैट के अंदर चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? ये देखने में ऐसा होगा ना, मतलब देखो ये पूरा पार्ट इधर खिसक गया, तो मैं बनाता हूं आपके लिए। ये फ्लाई है, फ्लाई के अंदर बैट है, बैट के साथ कौन था? क्रो था। और ये पूरा का पूरा पार्ट किसके अंदर चला गया? कैट के अंदर चला गया। अब फिर से आप देख लो, ये पॉसिबल डायग्राम है, फिर से आप देख लो, स्टेटमेंट्स रीड आउट करवाता हूं। सम क्रो इज बैट, सम क्रो इज बैट, सम बैटर कैट, सम बैटर कैट। अभी आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो ऑल बैटर कैट हो रहा है, सम बैटर कैट कहाँ हो रहा है? भाई सम का एक डायग्राम ऐसा भी तो था, पूरा का पूरा ए बी के अंदर था ना, इसलिए तो पॉसिबल डायग्राम लिखा है मैंने। ऑल बैटरफ्लाई, ऑल बैटरफ्लाई, तो कोई भी वायलेट नहीं हुआ। अच्छा, तो ऑल फ्लाई आर कैट हो सकता है, तो सम नॉट फॉल्स होगा, खत्म। अच्छा, सम क्रो आर कैट इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो सम क्रो और कैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो अभी देखो, अगर हम लोग ये वाला बेसिक डायग्राम है, अगर हम लोग बेसिक डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला चीज नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रो अलग है और कैट यहाँ पे अलग है। बट अगर हम लोग पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम में क्रो पूरा का पूरा कैट के अंदर चला गया है, तो क्रो पूरा का पूरा कैट के अंदर अगर चला गया तो सम वाला पोर्शन तो होगा ही ना। जैसे ये वाला पोर्शन है, तो सम क्रो आर कैट बोल सकते हैं हम लोग, तो ये पॉसिबिलिटी में हो रहा है। गॉट इट? तो इसमें अगर मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना तो ऑप्शन बी होगा, ओनली टू फॉलोस। गॉट इट? आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा ये वाला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल वाटर और कॉफी, सम पेप्सी और कॉफी बनाते हैं। ऑल वाटर और कॉफी, सम पेप्सी और कॉफी, नो टी इज कॉफी। अभी देखो मैंने टी को यहां बनाया, अब मैं टी को तो पी के अंदर भी बना सकता था, इस पूरे टी को मैं पी के अंदर बना सकता था, या फिर हाफ टी के अंदर, हाफ पी के अंदर, हाफ बाहर, ऐसा भी बना सकता था। ठीक है, तो ये सब चीज अभी नहीं करना है क्योंकि ये बेसिक डायग्राम है। ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं जब अगर मान लो ऐसा पूछ लिया कि सम पीआरटी इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते बनाते सोचते रहो, डायग्राम बनाते बनाते सोचते रहो, बेटर होगा। ओके, ऑल टी आर पेप्सी, सारे के सारे टी पेप्सी है क्या? नहीं है, नहीं है, दिख ही रहा है ना, नहीं है। हो सकता है, सारे के सारे टी पेप्सी के अंदर जा सकते हैं, तो वैसा पूछा ही नहीं है, सारे के सारे डेफिनेट कंक्लूजन पूछे जा रहे हैं इसमें। ओके, इसको कैसे करना है? ऑल वाटर आर टी, ठीक है, और इसको कैसे करना है? ऑल पेप्सी आर टी, ठीक है। तो ऑल वाटर आर टी यानी सारे के सारे वाटर, सारे के सारे वाटर टी के अंदर आ सकते हैं क्या? भाई आप एक चीज देखो, वाटर किसके अंदर है, इसमें तो ऑल भी चेक करने का जरूरत नहीं है। हाँ मतलब ऑल चेक कर लो, वाटर है कॉफी के अंदर और कॉफी और टी का है 36 का आंकड़ा, तो वाटर कॉफी से बाहर कैसे निकलेगा, और निकल भी गया तो टी तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि देखो वाटर का जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन अगर वो टी को थोड़ा सा भी इसका हिस्सा देना चाहता है तो एक्चुअली तो ये पोर्शन कॉफी का भी है, तो कॉफी के हिस्से में भी तो देना पड़ेगा, हिस्से में से देना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना। वाटर अगर टी के अंदर जाता है थोड़ा सा भी, पूरा तो आप छोड़ ही दो, थोड़ा सा भी जाता है तो कॉफी का हिस्सा लेके जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी ऑल वाटर टी इज नेवर एवर पॉसिबल, तो सम नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल पेप्सी या टी, सारे के सारे पेप्सी टी हो सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं। आप एक काम करो, पूरे के पूरे पेप्सी को उठाओ और टी के अंदर डालने की कोशिश करो। इसमें दिक्कत क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है पी का, जो कि अनकॉमन है, ये तो चला जाएगा, बट ये जो पेप्सी का जो ये वाला पोर्शन है जो कॉफी के साथ कॉमन में है, ये नहीं जा पाएगा ना,
क्योंकि ये पार्ट अगर चला गया तो इसमें तो कॉफी का भी हिस्सा है, और कॉफी का कोई भी हिस्सा टी के साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है, अटैच नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा पेप्सी कभी भी टी के अंदर नहीं जा सकता, भले ही ज्यादातर पार्ट चले जाए 70 80 90%, पूरा का पूरा कभी भी नहीं जा सकता। यानी ऑल पेप्सी या टी नहीं बन पा रहा है, हम लोग पॉसिबल नहीं कर पा रहे ऑल पेप्सी या टी को, यानी सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 and 3। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सम डोंकी आर चेयर्स, ऑल डोंकी आर चेयर्स, ओके। some donkey are chairs, all donkeys are monkeys, all donkeys are monkeys, no elephant is a monkey। अब ये जो एलिफेंट है ये चेयर के अंदर तो जा ही सकता है, चेयर के पूरा पूरा अंदर जा सकता है, आधा अंदर आधा बाहर चेयर के साथ रह सकता है, ठीक है, मंकी और डोंकी में नहीं जाएगा ये। नो डोंकी इज एन एलिफेंट, नो डोंकी इज एन एलिफेंट, कोई भी डोंकी एलिफेंट नहीं है, तो सही बात है, एकदम सही बात है। आप देखो ना, इस एलिफेंट को अगर डोंकी के साथ कोई एक बॉन्डिंग में आना है, ये एलिफेंट मान लो आगे बढ़ा, धीरे 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 आगे बढ़ा, ठीक है, ये धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यहां पे जाके तो रुक जाएगा ना मंकी के बाउंड्री में, डोंकी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सेम गोज विद डोंकी, इससे बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो एलिफेंट और डोंकी का कोई भी कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने भी सही बोला है, सम चेयर्स आर मंकी, सम चेयर्स आर मंकी, ये तो बनना ही था, सम चेयर्स आर मंकी होगा ही, क्योंकि देखो डोंकी और चेयर का पहले से एक कनेक्शन है, और पूरा का पूरे डोंकी को मैंने मंकी के अंदर डाल दिया, तो मंकी और चेयर का, इन दोनों का एक कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, वी कैन नॉट स्टॉप इट, ट्रू है। सम एलिफेंट्स आर चेयर, अब ये तो नहीं दिख रहा है, दूर दूर है, ठीक है, तो ये गलत है। सम एलिफेंट्स आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। अच्छा अभी एक कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं, ये एक्स्ट्रा कंक्लूजन है, चेक करो आप लोग। नो एलिफेंट्स आर चेयर, तो अभी आप देखो एलिफेंट यहां है, चेयर यहां है, तो दूर दूर है, तो सही है, नो है, नहीं ऐसा नहीं मान सकते। उन्होंने तो ये एकदम फुल स्टॉप मार के, यहां पे फुल स्टॉप मार के बोला है कि नो एलिफेंट और चेयर। देखो सम एलिफेंट और चेयर मतलब क्या है, कि एलिफेंट और चेयर हमेशा हमेशा एवर ग्रीन तरीके से, ठीक है, एवर ग्रीन तरीके से हमेशा के लिए एक कांटेक्ट बना के रखेंगे, एक कॉमन एरिया होगा, कभी भी दूर नहीं होंगे। तो भाई गलत है ना, ये दूर तो है ये लोग, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला, यहां पे भी वैसा ही बोला जा रहा है कि एलिफेंट्स और चेयर हमेशा हमेशा के लिए दूर रहेंगे, कभी भी पास नहीं आ सकते। बट ऐसा है क्या, पास तो आ सकता है ना पॉसिबिलिटी के, इसमें समझ में आ रहा है। तो देखो एलिफेंट और चेयर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है इन तीनों स्टेटमेंट्स में। तो एलिफेंट और चेयर दूर दूर भी हो सकता है, एलिफेंट और चेयर सामने सामने भी हो सकता है, इसलिए अगर मुझे सम पूछा जाएगा वो भी गलत होगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, और अगर नो पूछा जाएगा वो भी गलत होगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखते हैं ये वाला, ऑल स्टार्स आर बोटल्स, ऑल स्टार्स आर बोटल्स, सम बोटल्स आर पेपर्स, नो पेपर इज अ कैलेंडर। यहां पे भी आपको वही वाला फील मिलेगा, ओके। एटलीस्ट को छोड़ दो, एटलीस्ट कुछ काम करनी है। सम कैलेंडर्स आर स्टार्स, सम कैलेंडर्स आर स्टार्स, गलत है, कैलेंडर यहां पे है और स्टार यहां पे है, कहां है सम का, सम है नहीं दोनों में। बेसिकली इस तीनों, इन तीनों सेंटेंस में ही कैलेंडर और स्टार का डायरेक्ट कोई कनेक्शन बोला नहीं गया है, यानी ये दोनों दूर दूर भी हो सकते हैं, पास पास भी हो सकते हैं, मुझे किसी भी आंसर का कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर सम पूछा जा रहा है तो भी गलत होगा ये, क्योंकि क्या पता नो भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सम होगा। और अगर यहाँ पे नो पूछा जा रहा है, नो कैलेंडर इज ए स्टार, ये भी गलत होगा, क्योंकि फिलहाल देखो ये बेसिक डायग्राम है, इसमें दूर दूर मैंने बनाया क्योंकि बोला नहीं गया था,
बट कैलेंडर तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, बोतल के साथ हो सकता है, स्टार के अंदर हो सकता है, हाफ आधा स्टार के अंदर आधा स्टार के बाहर, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसा भी हो सकता है मुझे नहीं पता। ओके, नाउ कमिंग टू इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ईदर और होगा। तो ईदर और के कंडीशंस मैं लिखवा देता हूं। फर्स्ट तो है कि बोथ रॉन्ग, बोथ कंक्लूशंस रॉन्ग, दोनों कंक्लूशंस गलत होने चाहिए। सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैलेंडर स्टार्स कैलेंडर स्टार वैसा होना चाहिए। नंबर 3, इन तीनों में से अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, इन तीनों में से कोई भी एक कंप्लीमेंट्री पेयर फॉलो करना चाहिए। ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, नो प्लस सम, इन तीनों में से कोई भी एक कंप्लीमेंट्री पेयर फॉलो होना चाहिए। तो यहां पे देखो दोनों गलत है, दोनों में सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ओके, इन तीनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है, लास्ट वाला। ये सम वाला स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, ये नो वाला सेंटेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैंने क्या दिया था पहले, ऑप्शन सी देख लो आप, ऑप्शन सी, इधर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है, इधर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल नाइफ्स आर हैमर्स, सारे के सारे नाइफ्स हैमर्स है। नो हैमर इज अ सोर्ड, नो हैमर इज अ सोर्ड। सम सोर्ड्स आर नेल्स, सम सोर्ड्स आर नेल्स, ठीक है। अभी करते हैं, सॉल्व करते हैं। सम नेल्स आर हैमर्स, नेल्स यहाँ पे है, हैमर्स यहाँ पे है, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। तो देखो अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से नेल और हैमर में डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं है मुझे। तो नेल हैमर के साथ टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों में सम का रिलेशन भी हो सकता है, नो का भी हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं, डाउट में हूं, इसलिए सम वाला जो स्टेटमेंट है, उस कंक्लूजन है, उसमें मैंने क्रॉस दिया है। ओके, सम सोर्ड्स एंड नाइफ्स, कुछ सम सोर्ड्स एंड नाइफ्स, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये मतलब देखो, ये वाला मैंने क्यों क्रॉस मार्क किया, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं था। अब ये वाला मैं क्यों क्रॉस मार्क कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये गलत है और मुझे पूरा क्लैरिटी है कि ये गलत है। क्यों, क्योंकि सोर्ड नाइफ तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में हैमर आ जाएगा और हैमर और सोर्ड का नो का रिलेशन है। तो ये परमानेंटली गलत है, पूरा पूरा स्टार वार मार्क के रखो। कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है, which of the following is definitely false, तो नंबर 1 is not definitely false, नंबर 1 is false because of the confusion that is arising, क्योंकि सही होने के लिए तो सब सही देना पड़ेगा। तो अगर डाउट है तो गलत भी दो, ठीक है, डाउट होने से भी हम लोग गलत ही मार्क करते हैं, बट नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है, नंबर 2 परमानेंटली गलत है। ओके, नो नेल इज हैमर, अगेन नेल और हैमर में सम का रिलेशन हो या नो का रिलेशन हो, वी आर इन डाउट, तो गलत ही दूंगा मैं। नो सोर्ड इज नाइफ, अब ये सही है, एकदम पक्का बात है, नो सोर्ड इज नाइफ, क्योंकि नाइफ है हैमर के अंदर और हैमर और सोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, 36 का आंकड़ा है, तो दोनों में नो का रिलेशन ही होगा ना, हैमर और इसमें, सोर्ड में और हैमर में, कभी भी पास पास नहीं आ सकता। अच्छा, अब जो ये तीन गलत हुए हैं, इन तीनों में से कोई इधर और बन रहा है क्या, इन दोनों में इधर और बन रहा है, आप देख लो, दोनों गलत है, दोनों में सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, और नंबर 1 सम वाला कंक्लूजन है, सम वाला सेंटेंस है, नंबर 3 नो वाला सेंटेंस है। तो इसका आंसर क्या होगा, ईदर 1 और 3 एंड 4 फॉलोज। 1 और 3 तो देखो खुद से सही नहीं हो रहा है, ईदर और के हेल्प के साथ सही हो रहा है, बट 4 सेल्फ सफिशिएंट अकेले अकेले सही हो रहा है। बट इस क्वेश्चन को अगर मैं एकदम ऊपर ऊपर से देखूं विदाउट सॉल्विंग, तो इसका आंसर लगना चाहिए था, मतलब ऐसा होता, 1 और 3 इधर और बन रहा है और 2 और 4 भी इधर और बन रहा है। अब देखो, सम सोर्ड्स आर नाइफ, नो सोर्ड इज अ नाइफ, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, सोर्ड और नाइफ, सोर्ड और नाइफ दोनों में है, एक में सम है एक में नो है, ठीक है। बट एक्चुअली क्या हुआ, उसके लिए पहला कंडीशन जो था, दोनों गलत होने चाहिए, तो नंबर 2 तो गलत हो गया, बट
4 तो सही हो गया ना, इसलिए 2 अकेला पड़ गया। गॉट इट? ओके, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट करेंगे, इसके बाद और 2 क्वेश्चन है, मैं आप सभी को दिखा दूंगा, तो आपको वो दोनों होमवर्क के तौर पे करना है। गॉट इट? ऑल स्विचेस आर स्काई, सम स्काई आर ब्लैक। अब देखो बहुत बार जल्दबाजी में जब स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं ना, जैसे मैंने बनाया सम स्काई आर ब्लैक, तो इस ब्लैक को स्विच के साथ भी टच करवा देते हैं। वैसा नहीं करना, बोला नहीं गया ना ब्लैक और स्विच को टच करवाना है। दोनों में सम का रिलेशन हो भी सकता है, नो का रिलेशन भी हो सकता है, कुछ एक कनेक्शन हो भी सकता है, दूर दूर भी हो सकता है। तो आपको पहले से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। नो ब्लैक इज ए रूम, यानी रूम और ब्लैक का दूर दूर का रिश्ता है। ऑल रूम्स आर बल्ब्स, ये ब्लैक है और ये बल्ब है। चेक करते हैं, ऑल बल्ब आर स्विचेस, सारे के सारे बल्ब स्विचेस के अंदर हैं। कहां है भाई, दिख ही नहीं रहा। ये बल्ब यहां है, स्विच यहां है, कुछ ताल्लुक ही नहीं है। हो सकता है ये पूछा नहीं है, हाँ बोला है कि है ही। सम रूम आर स्काई, सम रूम आर स्काई नहीं है ना, दिख नहीं रहा। देखो बेसिक डायग्राम में अगर कुछ गलत है, मतलब डेफिनेट केस बोल रहा हूं यहाँ पे, जैसे सारे डेफिनेट कंक्लूजन है, बेसिक डायग्राम में कुछ गलत हो, नहीं दिख रहा है, तो वो गलत ही है। आगे किसी पॉसिबल डायग्राम में वो सही भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार तो गलत हो ही गया ना। नो बल्ब इज स्विच, ठीक है, तो नो बल्ब इज स्विच। तो अभी आपको ये लगेगा, मैं आपको बताता हूं, ये वाला, ठीक है, नो बल्ब इज स्विच, बल्ब यहाँ पे, स्विच यहाँ पे। अभी आपको लगे सही बात है, बल्ब यहाँ पे इतना दूर है, स्विच यहाँ पे। भाई इन चारों स्टेटमेंट में से बल्ब और स्विच का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं है ना। तो यानी बल्ब और स्विच एक दूसरे के आसपास आ भी सकते हैं और दूर दूर भी रह सकते हैं। इस पूरे पार्ट को उठा के मैं थोड़ा सा खिसका दूंगा इधर, तो ये बल्ब का बाउंड्री स्विच को टच कर जाएगा, तो बल्ब और स्विच में एक कनेक्शन आ गया ना। तो आप कैसे डिनाई कर सकते हो कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा? ठीक है, तो मतलब बल्ब और स्विच का मैं कुछ बोल नहीं सकता, उसमें ऑल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, बट क्योंकि मैं किसी भी चीज के लिए क्लियर नहीं हूं, तो मैं गलत ही दूंगा। गॉट इट? सम ब्लैक आर स्विचेस, सम ब्लैक आर स्विचेस नहीं भाई, देखो बेसिक डायग्राम देख लो, यहाँ पे गैप है ना, ये गलत होगा। हाँ अगर ये भी बोलता ना मुझे नो ब्लैक आर स्विचेस, नो ब्लैक आर स्विचेस, ये भी गलत होता। अब ऐसा नहीं है कि स्विच और ब्लैक दूर दूर है तो नो को मैं टिक मार दूंगा, ये तो बेसिक डायग्राम है ना, इसलिए दूर दूर है। किसी और डायग्राम में इन दोनों को मैं टच भी करवा सकता हूं। तो कोई परमानेंट फिक्स्ड जब तुमको एविडेंसेस नहीं मिलेगा तो गलत देना है। हाँ ये बोल सकते हो कि ये सारे टेम्पररीली फॉल्स है, नॉट टेम्पररीली फॉल्स, मतलब ये जो फॉल्स हुए हैं ये किसी फिक्स कारण की वजह से फॉल्स नहीं हुए, ये फॉल्स इसलिए हुए क्योंकि सही नहीं बोल सकता मैं इसको, क्योंकि डाउट है थोड़ा सा। गॉट इट? अच्छा, तो अब यहां पे देखते हैं इधर और जाएगा क्या कोई। देखो बल्ब स्विच, रूम स्काई, ब्लैक स्विच, ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको चेक मत करो फिलहाल, ये तो अलग से दिया था। इन चारों में से ही देखो, हाँ इन दोनों में इधर और जा सकता है क्या, देख लो। दोनों गलत है, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, बल्ब स्विच और ऑल प्लस नो। क्या हुआ, कुछ दिमाग में आया? ऑल प्लस नो का कोई ऐसा कंप्लीमेंट्री पेयर ही नहीं होता। ठीक है, ऑल प्लस नो का कोई कंप्लीमेंट्री पेयर ही नहीं होता ऐसा। तो ये इसका आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है, मैंने कोई गलती तो नहीं की, एक बार देख लेता हूं मैं। नो बल्ब इज स्विच, सम ब्लैक आर स्विच, सम रूम आर स्काई, ऑल बल्ब आर स्विच। चलो सही है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का सेशन और आपको समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल। एंड आपको मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये वाला है आपका पहला क्वेश्चन, आप पॉज मार के स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला है आपका दूसरा क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।